माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। İsrail, ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol. दोस्तों, एक और देश ने आखिरकार मोर्चा खोल ही दिया है। यह मोर्चा इजराइल के खिलाफ खोला गया है। दोस्तों, दरअसल जब ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा था, उसी दौरान एक मिसाइल दागी गई। और यह मिसाइल कहीं और नहीं बल्कि एक ऐसे देश के जहाज पर जा टकराई जिसका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो देश नाटो का सदस्य है। ऐसे में अब उस देश ने खुलकर ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। पहली बड़ी खबर, वो देश कौन है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर अमेरिका की बेचैनी और बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस मुद्दे पर ईरान की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है। पहले ईरान की संसद ने कहा कि अब तो टोल वसूला जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तक यह बात सिर्फ प्रोपेगेंडा मानी जा रही थी, लेकिन अब दुनिया इसे गंभीरता से देख रही है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज पर टोल की बात पहले कभी ईरान ने इस तरह नहीं कही थी, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई की वजह से पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान जो नया बयान और नया कदम उठाने जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर से वही पुरानी बात दोहराई जा रही है, न्यूक्लियर वेपन। न्यूक्लियर वेपन, यही चर्चा चल रही है। दोस्तों, सवाल उठ रहा है, जब तुम्हारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले एक बड़ी खबर सामने आई है, जरा ध्यान से सुनिए। पहचान तो आप कर ही लेंगे कि कौन है, लेकिन सुनिए कि क्या कहा जा रहा है। İsrail, ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol. Ama gidicisin. तो ये हैं रेसेप तैयप अर्दगन, तुर्की के राष्ट्रपति हैं, और इन्होंने इजराइल को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है कि डेथ इज कमिंग। चाहे आपके पास जितने भी न्यूक्स हो और वो आपको बचा नहीं पाएंगे। साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है। दरअसल जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो जवाब में ईरान ने भी अमेरिका के बेस और इजराइल पर पलटवार किया। इसी दौरान एक खबर आई कि एक ऐसे जहाज को निशाना बनाया गया है जो तुर्की का बताया जा रहा है। इसके बाद अब तुर्की खुलकर सामने आ गया है। अगर सीरिया की स्थिति देखें तो वहां सीधे तौर पर तुर्की बनाम इजराइल जैसी टकराव की स्थिति भी नजर आती है। इन सब हालात के बीच तुर्की और इजराइल के रिश्तों में तनाव साफ दिख रहा है। हालांकि अब तक चाहे गाजा का मुद्दा हो, सीरिया का मामला हो या ईरान पर हमले की बात हो, तुर्की ज्यादातर कड़ी बयानबाजी तक ही सीमित रहा। लेकिन यह भी सच है कि जब बात खुद पर आती है तो रुख बदल सकता है। हाल ही में इजराइल की तरफ से तुर्की को कई तरह की चेतावनियां भी दी गई थी। ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि तुर्की कोई बड़ा कदम उठा सकता है दोस्तों, और एक नया मोर्चा खोल सकता है। बड़ी बात नहीं है। अब आइए दोस्तों, अगली खबर देखते हैं। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्टेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज अब खुला है, लेकिन किसके लिए? साफ तौर पर कहा गया है कि यह रास्ता नॉन मिलिट्री जहाजों के लिए खुला रहेगा, वो भी तय नियमों के तहत। लेकिन कोई भी मिलिट्री जहाज अगर किसी भी बहाने से यहां आने की कोशिश करता है तो उसे सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं दोस्तों। जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चल रहा था तब खबर आई थी कि अमेरिका का एक युद्ध तोप स्टेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहा था। ईरान की तरफ से साफ चेतावनी दी गई, अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो 30 मिनट के अंदर इसे उड़ा दिया जाएगा, यानी सीधा डुबो दिया जाएगा। इसके बाद वो युद्धतोप वहां से हट गया। लेकिन इसके बाद ईरान ने साफ कर दिया कि अब कोई भी मिलिट्री जहाज वहां नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो ये ईरान तय करेगा कि किसे गुजरने दिया जाए और किसे नहीं। हां, नॉन मिलिट्री यानी कमर्शियल जहाज जैसे तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी और अन्य सामान ले जाने वाले, उन्हें गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन उन पर भी निगरानी और नियंत्रण रहेगा। अब आइए अगली खबर पर चलते हैं। यहां भी माहौल गर्म होता हुआ दिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू का बयान सामने आया है। יש לנו הישגים היסטוריים.
אני רוצה לזכור איפה היינו. איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף... आया है उन्होंने कहा है कि अगर हमने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो ईरान अब तक न्यूक्लियर हथियार बना चुका होता। लेकिन अगर पुराने बयान देखें तो 1996 से लेकर अब तक हर साल इसी तरह के दावे किए जाते रहे हैं। कभी 6 महीने, कभी 1 साल, कभी 8 महीने, बस यही कहा जाता रहा है कि ईरान बस न्यूक्लियर हथियार बनाने ही वाला है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती तो ईरान परमाणु शक्ति बन जाता। लेकिन सवाल यह भी उठता है, जब आपके पास खुद न्यूक्लियर हथियार है तो क्या आपने उनका इस्तेमाल किया? अमेरिका के पास भी है, फिर ईरान के संभावित हथियारों से इतना डर क्यों है आपको? यही वजह है कि अब हालात को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका ने भी अपनी ताकत का अंदाजा लगा दिया है और ईरान की क्षमता को भी समझ लिया है। इसी कारण अब घबराहट साफ नजर आ रही है दोस्तों। डैडी घुटने टेक दे तो बेटा क्या करे? दोस्तों खैर, अब आते हैं लेबनान की तरफ बढ़ते हैं। लेबनान के अंदर की ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, देख लीजिए ये तस्वीर, हालात बेहद खराब नजर आ रहे हैं। लेबनान के दाबा अल शरीफा इलाके में जहां इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, वहां तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ बातचीत की कोशिश चल रही थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। इसीलिए पहले ही कहा जा रहा था कि अगर बातचीत फेल होती है तो क्या इसकी कीमत इजराइल को चुकानी पड़ेगी। ईरान भी अच्छी तरह जानता है कि लेबनान के साथ उसका पहले से ही जुड़ा हुआ संघर्ष रहा है। हिजबुल्लाह ने इस दौरान ईरान के समर्थन में इजराइल पर हमले किए, पहले हमास के लिए और बाद में तब जब इजराइल ने लेबनान पर कार्रवाई की। उसके जवाब में पलटवार भी हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ईरान इस पूरे मामले में आगे क्या कदम उठाएगा। दोस्तों, पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हुई है। अब जरा इस शख्स को भी फिर से देखिए। אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם נלחמים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבא איתי לפני... बेंजामिन नेतन्याहू, इनके मुताबिक ये लेबनान गए और वहां मौजूद इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सैनिकों को हीरो बताया। लेकिन अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, अगर ये हीरो हैं तो अपने चेहरे क्यों ढक रहे हैं? आमतौर पर चेहरा तो वही छुपाते हैं जिसे अपनी पहचान या अपने काम से डर हो। हीरो तो खुलकर सामने आता है और अपने काम की जिम्मेदारी लेता है। इसी बात को लेकर लोग अब तंज कस रहे हैं। आगे देखिए लेबनान के समर्थन में ईरान में क्या हो रहा है। ईरान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। लोग खुलकर लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे साफ है कि यह मामला अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा रूप लेता जा रहा है। और एक और खबर देखिए। I put 100% tariff on all Chinese cars coming in, and that's destroying Europe. They're destroying Europe because they're taking away so much business from Mercedes and BMW, etc. ये बात हो रही है 100% चाइनीज चालाकी की। जब डोनाल्ड ट्रंप एक न्यूज चैनल पर फोन कॉल पर थे तो उन्होंने कहा कि चाइनीज कारें यूरोप के बाजार को बर्बाद कर रही है, क्योंकि वे BMW और मर्सिडीज बेंज जैसे ब्रांड्स का बिजनेस छीन रही है। उनका कहना था कि वो और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे ताकि चाइनीज कारों के व्यापार को रोका जा सके। लेकिन जितनी तबाही की बात ये करते हैं, उतनी ही मुश्किलों का सामना खुद भी कर चुके हैं। अब एक और बड़ी खबर सामने आ रही, कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के पोर्ट्स में आने जाने वाले जहाजों पर ब्लॉकेज शुरू कर सकता है। आमतौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान के फैसले के बाद यह कदम उठाया जा सकता है। यानी अब हालात ऐसे बन रहे हैं कि ईरान के समुद्री क्षेत्र में, खासकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंचने वाले जहाजों को रोका जा सकता है। जैसे पहले कहा गया, यह लड़ाई अब समंदर में भी लड़ी जा सकती है और यही बात दुनिया भर की चिंता बढ़ा रही है। अब बात करते हैं दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की।
जो इस्लामाबाद में होनी थी लेकिन वो फेल हो गई। वजह क्या रही? अमेरिका की कुछ बड़ी मांगे थी। ईरान को 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट पूरी तरह बंद करना होगा, सभी न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म करनी होगी, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पूरी तरह सौंपना होगा, क्षेत्रीय शांति समझौता को मानना होगा, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया और हुती मूवमेंट को समर्थन बंद करना होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना होगा और टोल खत्म करना होगा और केवल कुछ ही फंड्स रिलीज किए जाएंगे। इन सभी शर्तों को ईरान ने साफ तौर पर ठुकरा दिया। उनका कहना है कि वो इनमें से कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। अब ऐसे में सवाल यही है, संघर्ष को आगे किस दिशा में ले जाया जाएगा और इसका असर पूरी दुनिया पर कितना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।